Hello friends, I'm back to my YouTube channel. As you know, I'm Chandni Ahuja. I have completed my post graduation and I have also completed my CA इंटर and I'm in CA final. आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा होगा, मैंने उसमें बोर्ड मास पढ़ाया था. सो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन. एज यू नो, डिवीजन आपको हर क्लास में काम आता है. प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे बच्चों को काटने में प्रॉब्लम आती है. तो मैं आज आपको ये वाला डिवीजन बिल्कुल नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं आपको काटने वाला डिवीजन सिखाने वाली हूँ. ओके, काटने वाला मतलब ये वाली मेथड वाला काटना. ओके, अपन स्टार्ट करें काटने वाला डिवीजन पे. पहले मैं आपको कुछ स्मॉल ट्रिक्स देना चाहती हूँ. ओके फ्रेंड्स, एज यू नो, काटने वाले डिवीजन में आपको प्रॉब्लम कब आती है, जब नीचे कोई दो नंबर आ जाए लाइक 65 और ऊपर कोई बड़ा नंबर आ जाए. तो अपन क्या सोचते हैं कि यार 65 का टेबल तो मुझे आता ही नहीं है. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये नंबर कैसे कट सकता है. ओके, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. लास्ट में नंबर कौन सा है, 0. ओके, तो जब भी लास्ट वाला नंबर 0 हो या 5 हो तो वो कटेगा 5 से. ओके, वो वाला नंबर हमेशा 5 से कट जाएगा. लास्ट में 2 हो, 4 हो तो वो वाला नंबर कट सकता है 2 से. लास्ट में 6 हो, 9 हो तो वो वाला नंबर कट सकता है 3 से. लास्ट में 4 हो, 8 हो तो वो वाला 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है. बट अपन यूजुअली यूज़ करते हैं कि अपन 2, 3, 5 इन सब नंबर से ही काटते हैं, बिकॉज ये नंबर अपन को बिल्कुल जीवान पे याद रहते हैं. कोई बोले अपन फटाफट उनको बोल देते हैं. ओके, तो मैं आपको आज जितने भी सम्स कराऊंगी मैं आपको इनिशियल 2, 3, 4, 5 से ही स्टार्ट कराऊंगी. ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप इसको एज अ समरी में लिख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर किस किस नंबर से कटते हैं. ओके, मैं आपको इसका टेबल बना के दे सकती हूँ कि 0 और 5 कटता है 5 से, 2 और 4 कटता है 2 से, 3, 6, 9 3 से कटता है. ओके, 6 भी 2 से कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके फ्रेंड्स, आपने लिख लिया हो. ओके, सो अपन अब एग्जाम्पल पे आते हैं. प्रॉपर मिटा दूँ मैं. ओके फ्रेंड्स, ओके, सो आज अपन सबसे पहला जो एग्जाम्पल लेंगे वो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लेंगे. ओके, सो कैन आई राइट 4, 2, 7, 6 divided by 2. ओके, सो 2 लाइक 2 पहले मैं देखूंगी 2 की टेबल में 4 आता है. यस, आता है. कितनी बार आता है, 1 टाइम्स आता है. 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम्स आता है. पहले मैंने वो काट लिया, अब मैं ऊपर वाले नंबर पे गई. 2 की टेबल में 4 आता है. यस, ऑब्वियस आता है. कितनी टाइम्स आता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स. ओके, तो मेरा यहाँ पे रफ वर्क चलता ही रहेगा. 4 में से 4 गए, 0 बचे, कोई रिमाइंडर तो मेरा बचा ही नहीं. अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर पे जंप करूँगी 2 पे. क्या 2 की टेबल में 2 आता है, यस बिल्कुल आता है. 2 1 सा 2. ओके, सो मैं यहाँ 1 लिख दूँगी. 2 में से 2 गए, 0 बच गए. नाउ जंप टू द नेक्स्ट नंबर 7. क्या 2 की टेबल में 7 आता है, ना बिल्कुल भी नहीं आता है. इससे छोटा नंबर क्या आता है मुझे वो सोचना पड़ेगा. 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता है बट 6 आता है. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड 2 3 सा 6. ऑब्वियस 7 छोटा नंबर 6 ही होता है, सबसे लेटेस्ट छोटा नंबर. तो 7 मैंने यहाँ 7 लिख लिया. 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, मैंने यहाँ पे लिख लिया. 7 में से 6 गए, 1 बचा, इसको 1 ही रहने दीजिए. नाउ 6 अपन यहाँ पे लिख लेंगे. अब मैं यहाँ देखूँगी. ओके, क्या 2 की टेबल में 16 आता है, यस ऑब्वियस आता है. कितनी टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है. ओके फ्रेंड्स, नाउ 16 में से 16 गए, 0. ओ गॉड, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. मेरा इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, 2 1 3 8. आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बड़े नंबर से सॉल्व करना सिखाऊंगी. ओके, सो अब मैं आपको 5 से एक बार डिवीजन कराऊंगी, इसके बाद फिर मैं आपको 2 नंबर से सिखाऊंगी. ओके फ्रेंड्स, 7 2 5 5
डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। आप ये बात चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी आप काटने पे जाएं तो आपके नंबर्स में एक मिनिमम गैप होना चाहिए। जैसे मैंने ऐसे रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जब अपन काटते हैं तो ऑब्वियसली कि नंबर इधर उधर हो जाते हैं। ओके, तो इतनी गैप आप बिल्कुल रखिएगा। अब मैं आई 5, नीचे वाला देखेंगे 5 के टेबल में 5 आता है, यस बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आता है। ऊपर पे आए 5 के टेबल में 7 आता है, ना बिल्कुल नहीं आता है। 7 मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, इससे छोटा क्या आता है? 5 आता है। कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है। 7 में से 5 गए, 5 यहाँ मेरा 2 बचा। ओके, कितनी बार आता है 5? 1 टाइम। जितनी बार आता है वो ऊपर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 बचा। अब जो मैं नेक्स्ट जंप करा मैंने नंबर पे 2, तो मेरा 2 आके यहाँ पे आ गया। ओके, अब मेरा इससे चलेगा 5 और 22। क्या 5 के में 22 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। ओह गॉड, 14 सॉरी 20 आ गया। 2 में से 0 गए, 2 बचा। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बचा। अभी मेरा 2 बचा है, मतलब 20 कितनी बार आ गया मेरा? 4 टाइम्स। मेरा यहाँ 4 हो गया, मतलब मेरा यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं 5 पे जंप करी। ओके, 5 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा 2 बचा हुआ है ना, दैट्स वाई। 25 5 में 25 आता है, यस बिल्कुल आता है। 25 का 25 आता है। पहले यहाँ लिख दो कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। 25 में से 25 है 0। अब मुझे यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं वही सॉल्व कर दूँगी। 5 टेबल 5 आता है, यस बिल्कुल आता है। 5 टेबल 5 1 टाइम आता है। ओ गॉड, मेरा सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। नीचे 1 आ गया, ऊपर मेरा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा आंसर ये आ गया। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 6 7 2। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 3 6। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स इज, मैम यहाँ तो 36 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ? अभी तो आपने मुझे 2 4 5 का ही सिखाया है। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से इसको बता दूंगी, बट आपको पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है? फुल कंसंट्रेशन ऑन मी। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरह से सिखाऊंगी। सबसे पहले अपन नीचे वाला सॉल्व कर देंगे। ओके, काटा। क्या सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए, लास्ट वाला नंबर। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 2 के टेबल में 2 आता है? बिल्कुल आता है। मतलब ये 2 से कट सकता है, 2 ही आना चाहिए। सबसे सिंपल है, अपन 2 से काटे। भैया हमको 2 ही करें, हमको 2 से ही काटेंगे, भले हमारा डिवीजन लंबा चल जाए, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है? 2 आता है। मैंने वापस बना लिया अपना रफ कॉलम। 3 तो ना आता है, पर 2 आता है। 2 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। मैंने यहाँ माइनस करा, 3 में से 2 गए, बचा मेरा 1। अब मेरा जो 6 है ना, वो यहाँ आ जाएगा। ओके, पर माइंड में मेरा टेबल 2 का ही चल रहा है। ओके, ये बात बिल्कुल याद है, टेबल कौन चल रहा है? 2 का ही चल रहा है। हो सके तो लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, या मेरा टेबल तो 2 का चल रहा है, मैं सिर्फ सोचूंगा तो 2 का टेबल ही सोचूंगा। 16, क्या 2 के टेबल में 16 आता है? यस बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। मेरा यहाँ पे 18 हो गया है ना फ्रेंड्स, इसको यही रख दीजिएगा। अब मैंने क्या सोचा है कि मैं 2 से ही सॉल्व करूँगा। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके दोनों नंबर एक ही नंबर से सॉल्व होने चाहिए। 2 से करें, 3 से करें, 3 से भी करें। ओके, सो अब मेरे को इसको 2 से काटा, जैसे मैंने इसको 2 से काटा। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? इसको अपन प्रॉपर लिख लेते हैं यहाँ पर, रफ अपना सामने काम चलता ही रहेगा। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है? 2 आता है। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। 3 मेरा यहाँ पे 2 आता है -1। अब मेरा 1 बचा, मैं नेक्स्ट नंबर पे जंप करा 6 मैंने यहाँ लिख लिया। क्या 2 के टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है। 1 अभी करा था, 8 टाइम्स आता है। मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया, यहाँ मेरा 1 चल रहा है। हो सके तो उसी नंबर के ऊपर उसका आंसर लिखिएगा तो आपको ईजी पड़ेगा। ओके, 16 मेरा यहाँ पूरा खत्म हो गया। अब मेरा नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट में जंप करा 7। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। 7 यहाँ लिख लीजिएगा।
इससे छोटा क्या आता है 6 आता है। 6 कितनी बार आता है 3 टाइम्स। जितनी बार आता है उसको इधर ऊपर लिखिएगा, है ना। अब बिल्कुल स्लो में ऑलरेडी ऑब्वियसली कि मैं बहुत स्लो ही पढ़ा रही हूँ आपको। यहाँ मेरा 1 बचा, 2 मेरा यहाँ पे जंप कर गया 12। क्या 2 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है फ्रेंड्स। कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, यहाँ पे 12 से कैंसिल हो गया। ओके, मतलब इतना मेरा भी सॉल्व हो गया। अब मैं इसको रब कर दूंगी। अब मेरा ध्यान किस पे होगा वो मैं आपको बता दूँ। अपना इतना सॉल्व हो गया है, अपन इन दो नंबर पे मैथ सॉल्व करेंगे। ओके, 1 8 3 6 एंड 8 10। अब मुझे सोचना है अब क्या करूँ मैं। 18 का टेबल बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन मैं आपको इसको 2 और 3 से ही काटना सिखाऊंगी। ओके, कि लाइक आपको कभी 18 का नंबर नहीं आया तो मैं आपको इसको 2 से ही काटना सिखाऊंगी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। ये दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं, मतलब ये एक और बार 2 से तो कट सकता है। चलिए अपन इसको 2 से ही काटते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहले नीचे वाला नंबर, अब 1 तो है नहीं, 1 तो 2 से भी छोटा है, तो अपन दोनों नंबर देखेंगे। तो 2 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया। ओके, ना मैं ऊपर गई। क्या 2 की टेबल में 1 तो 2 से छोटा है, दोनों नंबर से लेंगे। 2 की टेबल में 18 आता है, यस बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। मैंने यहाँ लिखती जा रही हूँ। ओके, 9। अब मैं नेक्स्ट नंबर जंप करी, 3 आ गया। क्या 2 की टेबल में 3 आता है? ना, इससे छोटा आता है, 2 आता है। 3 यहाँ लिख लीजिएगा, 2 यहाँ लिख लीजिएगा। 3 की टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है? 1 टाइम। देखिए यहाँ मेरा आंसर चल ही रहा है। ओके, अब मेरा 1 बचा। अब मैं बचा है तो ऑब्वियसली मैं 6 को यहाँ जंप कराऊंगी। 16। क्या 2 की टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है फ्रेंड्स। कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। मतलब अब मेरा सॉल्यूशन इससे होगा। ओके फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान देखिएगा। अभी मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ, लेकिन आपके में चलता ही रहेगा। मैं इसको बस रब कर रही हूँ, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई। मैं ये पूरा सॉल्यूशन फिर से आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। अब मेरा ये वाला बचा है। अब मैं देखूंगी यार 9 का टेबल आता है, बट मैं इसको और सिंप्लीफिकेशन आपको करना सिखाती हूँ। अब यहाँ है 9, यहाँ है 8। अब 8 तो 2 की टेबल में आता है, बट 9 तो 3 और 9 से ही सॉल्व हो सकता है फ्रेंड्स। बट अगर जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ 18 हो जाता है, मतलब 18 3 की टेबल में आता है। मुझे ऐसा माइंड में मेरा चलता रहेगा। अब मैं इसको आपको 3 से काटना सिखाऊंगी। 3 की टेबल में 9 आता है, ऑब्वियस आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। ओके, 3 की टेबल में 9 आता है, यस आता है, 3 टाइम्स आता है। अब मैं नेक्स्ट नंबर जंप करी तो नेक्स्ट नंबर, ओ गॉड ये क्या है? 1 तो 3 से छोटा होता है मैम। अब क्या करूँ मैं? कोई टेंशन नहीं है, अपन अब 2 नंबर लेंगे। ओके, जब भी आप 2 नंबर लेंगे तो आप इस नंबर की जगह 0 लगा देंगे। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने इसलिए जान करके ये वाला सम लिया है ताकि आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। जब आप 2 नंबर बीच में ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक 0 लगा लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ 0 लगा लीजिए। अब मैंने यहाँ रफ में 1 लिख लिया। ओके, अब यहाँ मेरा 8 यहाँ जंप कर लिया मेरा 8 ने वहाँ जंप। 3 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है 3 की टेबल में 18? 6 टाइम्स आता है। मैंने यहाँ पे 6 लिख लीजिए। ओके, अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ 3 0 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया। अब तो यहाँ 3 है तो यार इसको 3 से ही काटना है अपन को। 3 की टेबल में 3 आता है, यस आता है। 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है। अब मैं इसको कट करूँगी। क्या 3 की टेबल में 3 आता है? ऑब्वियस आता है। 1 1 आता है। 0 0 का कुछ है नहीं, इसमें 0 को वैसा लिख लीजिएगा। ओके, 0 एंड 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है। सो फ्रेंड्स, अपना आंसर ये हो गया 102। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया हो फ्रेंड्स। मैंने आपको इसमें 2-3 सम्स कराए हैं। एक तो मैं आपको 2 वाला सिखा दिया, 5 वाला सिखा दिया और ये बिगर नंबर वाला सिखा दिया। आपको जब भी आप क्वेश्चन करिए मैथ्स का, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक ला के बताना चाहती हूँ। बिल्कुल रिलैक्स होके करिएगा। नीचे बड़ा नंबर हो, ऊपर बड़ा नंबर हो, इससे कोई टेंशन नहीं है। अपन को सिर्फ याद रखना है, मेन मोटअप नहीं होना चाहिए यार मेरे को 2 3 4 का टेबल तो बिल्कुल आता है, आन दो हम तो 4 देंगे इसको। ओके, मतलब हम तो पूरा का पूरा डिवीजन सॉल्व कर ही लेंगे। आपको बस जो मैंने आपको लिखवाया ना पहले कि लास्ट वाला नंबर देखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इसको घर पे सॉल्व करीजिए। और आपको इसके अलावा जो भी आपको मैथ्स के टॉपिक पे मुझे सीखना है, लाइक फ्रैक्शन पे आपको प्रॉब्लम आती है, डिवीजन में आती है,
सिंप्लीफिकेशन में आती है, डेसिमल, परसेंटेज एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। आप प्लीज़ मुझे वो प्रॉब्लम मेरे कमेंट्स में मुझे लिख के दे दीजिए, मुझे टेक्स्ट करिए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वाला सम, वो वाली प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूँ। आप किसी भी क्लास के हों, 4th, 5th, 9th, 10th, 11th, 12th, BCom, BBA, MCom, किसी का भी हो, आप मुझे मैथ्स का कोई भी चैप्टर दे दीजिए, मुझे आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि मुझे मैम इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं थोड़े ही टाइम में उस पर वीडियो बना के आपको बहुत ही क्लियर तरह से उसके कॉन्सेप्ट समझा के उस पर 2-3 क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल करा दूँगी। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है, BS में कोई प्रॉब्लम है, इको में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपके लिए जो प्रॉब्लम होगी डिवीज़न, काटने वाला डिवीज़न, वो सॉल्व हो गई होगी। अगर इसके अलावा आपको और भी किस में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में टैग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स बिल्कुल करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।